जय श्री राम। बड़ा ही प्यारा विषय है। कुछ लोगों के लिए बहुत ही संवेदनशील, कुछ लोगों के लिए तकलीफ दे, लेकिन धर्म के धंधे के काले सच को कहना पड़ेगा। इस विषय पर चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र से आता हूं। धर्म का जो विषय है उस पर इतनी सारी टिप्पणियां हो रही हैं, खास करके जो बौद्ध मतावलंबी है उनके द्वारा जो वीडियो बनाए जा रहे हैं। वीडियो अगर बनाए जा रहे हैं तो विषय तो कहीं ना कहीं से आता है। तो विषय देने वाले और कोई नहीं, हम लोग ही होते हैं जो धर्म को मानने वाले, धर्म की चर्चा करने वाले लोग होते हैं। अभी अभिनव अरोड़ा और रामभद्राचार्य का विषय खूब चला, और इसी बीच में एक विषय और भी बड़ा गंभीर है, जया किशोरी जी को लेकर के चर्चा हो रही है। एयरपोर्ट से निकलती हैं, एक बैग है हाथ में, उस बैग की कीमत इतनी ज्यादा है कि आश्चर्य सबको होता है। जया किशोरी जी ने अपना वक्तव्य भी दिया। ये चूंकि सारी चीजें, सारी चर्चाएं, सारे वीडियोस आप सबके समक्ष में निश्चित रूप से उपलब्ध हो गए होंगे, और कॉपीराइट के विषय को लेकर के भी मैं इन सबसे परहेज करता हूं। हम चर्चा करते हैं केवल इस विषय पर। भक्ति नवनीत चैनल, नवनीत अर्थात मक्खन होता है, तो भक्ति को जो मथने से एक जो रस निकलता है, तत्व निकलता है, क्योंकि ये सारे विषय इससे जुड़े हुए हैं। धर्म के क्षेत्र के जितने लोग हैं जो मोह माया की बात करते हैं, चाहे वो विरक्त महात्मा हो, चाहे भागवत वक्ता हो, चाहे राम कथा वक्ता हो, पिछले कुछ सालों से ये सब भी, मैं भी वक्ता हूं, एक सेलिब्रिटी के रूप में सामने समाज के आते हैं, जहां पर वक्ताओं को लेकर के कुछ आचार संहिताएं थी, वहीं अब आचार संहिता बिगड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है, इस विषय पर चर्चा। तो धर्म के धंधे का जो काला सच है, उस काले सच में क्या केवल वो लोग जिम्मेदार हैं जो मंचों पर बैठते हैं, पीठों पर बैठते हैं, या वो लोग जिम्मेदार हैं जो उस पीठ का अनुसरण करते हैं। जया किशोरी ने एक बैग लिया हुआ है, 2-2.5 लाख 3 लाख की कीमत का लोग बता रहे हैं। क्रिश्चियन रोड आप गूगल पर डालेंगे तो आएगा भी। आवश्यकता नहीं इन सब चीजों को वीडियो के माध्यम से दिखाने की, आप सब तक ये वीडियो पहुंच गए होंगे। आवश्यक चर्चा होनी चाहिए। जया किशोरी ने स्पष्टतः अपना बयान भी जारी किया कि मैं कोई विरक्त नहीं हूं, मुझे गृहस्थी में रहना है, मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। और बोलती हैं कि जब कोई मोबाइल नया आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो समाज में कहीं ना कहीं धर्म के विषय को लेकर के भ्रम पैदा करती है। जो धर्म की बात करता हो, जो निरंतर मोह माया त्यागने की बात करता हो, और व्यक्ति रूप से वो करे ना करें, लेकिन कथाएं तो यही कहती हैं, त्याग की बात करती हैं। भागवत तो त्याग की बात करती है, और उस त्याग की बात करने वाले लोग, मैं केवल जया किशोरी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोगों की। और दशा ये है समाज में कि जितने ऐसे लोग हैं जो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, वास्तव में कथाओं के मूल विषय से इनका दूर दूर तक का कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन समाज स्वीकार करता है इनको। तो क्या केवल इसमें दोष इनका है? ना, इसमें 80% दोष समाज का है। अगर कोई ये कहे कि सबने रेट बना के रखे हैं, तो रेट बनाने वाला समाज है। अब चूंकि जया किशोरी जी की ही बात चल रही है, एक वक्ता आई थी सतना में, एक बड़ा फर्म है भोला प्रसाद एंड सन्स, उनके यहाँ कथा करने। तो कुछ लोग, एक बार मेरी कथा थी एक जगह पर, तो ऐसी चर्चा होने लगी, तो बताया लोगों ने कि महाराज मिल करके फोटो खिंचाने की का रेट है 1 लाख रुपए।
भाई आवश्यकता क्या है मिलकर के फोटो खींचने का? अगर मिलकर के फोटो खींचना है और आपको आवश्यकता लगती है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि दुकान सजाने वाले आप लोग हैं। धर्म को दुकान बनाने वाले लोग और कोई नहीं है। भारत का आम जनमानस जो धर्म को केवल उन्माद समझता है। धर्म उन्माद का विषय नहीं है। यहाँ पर त्याग की बात होती है। यहाँ पर खूबसूरत चेहरे बना करके और मंच पर बैठा जाता है। भाई मंच पर जो वक्ता होती हैं उनके साथ नृत्य करने का शौक, ये केवल ऐसे लोग हैं जिनको अगर कुछ व्यभिचार जैसा करेंगे तो समाज में थू थू होगी। एक प्रत्यक्ष व्यभिचारी होते हैं, एक अप्रत्यक्ष व्यभिचारी होते हैं। तो ये लोग धर्म का आड़ लेकर के धर्म में भी अपनी मानसिक व्यभिचार को घुसेड़ने का काम करते हैं। धर्म को विकृत केवल हम वक्ताओं को दोष नहीं दे सकते। वक्ताओं का दोष तो है, क्योंकि वो लोगों सुनने वाले लोगों के आधार पर अपने स्वरूप को बदलते हैं, अपनी व्याख्याएं बदलते हैं। लेकिन सत्य को स्वीकार करने का साहस नहीं है समाज में। आज भारतीय जनमानस केवल उन्माद को धर्म मानता है। वेदों के सूत्रों से कोई मतलब नहीं। अगर आप वास्तविक चर्चा करने लगे, भागवत के वास्तविक स्वरूप की चर्चा करने लगे, तो सुनने को कोई तैयार नहीं। धर्म को केवल मनोरंजन बना के रखा है। और ईर्ष्या भी है। एक तो पहले हम नष्ट करेंगे और फिर ईर्ष्या भी करेंगे। भाई अगर उनके पास पैसा है, वक्ताओं के पास पैसा है, भाई मुझे तो, अब मैं शुद्ध परंपरा में विश्वास करता हूं। मैं ये प्रयास करता हूं कि जो हमारी पुरानी धरोहरें हैं, मंदिर हैं, भगवान के जो ऊर्जा के केंद्र होते हैं आम जनमानस के, उनका पुनरुद्धार होना चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए। कथा वास्तविक स्वरूप में होनी चाहिए। तो मैं तो कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाया और मुझे कोई इच्छा भी नहीं है। मैं तो कर्म पर विश्वास करता। तो मूल स्वरूप है कम से कम 4 लोगों तक ही पहुंचेगा। तो आजकल लोग मानस पारायण करते तो ढोल ढपोला लेकर के और पूरा शुद्ध उच्चारण करते, लेकिन लोगों को मनोरंजन चाहिए। धर्म को हमने केवल मनोरंजन का विषय बना दिया है। और जब धर्म केवल मनोरंजन का विषय बन गया, तो जो लोग तर्कवादी हैं वो तर्क आपके सामने रखते हैं। ऐसा नहीं कि शास्त्रों में जवाब नहीं है, शास्त्रों में एक एक तर्क का जवाब है, लेकिन माननीयों ने जब कभी शास्त्र पढ़े हो तब तो जवाब दें। शास्त्र पढ़े भी तो एकांगी शास्त्र पढ़े, दूसरा पक्ष कभी ध्यान नहीं दिया। तो जो तर्कवादी हैं उनके तर्कों का जवाब नहीं दे पाते, केवल अपने कुछ लोगों को बैठा करके और फिर वही बात करेंगे। जैसे प्याज लहसुन की जब बात आती है तो अब कोई कुत्ते कांडकोश है, कोई राहु केतु से उत्पन्न हुआ, तो जो बुद्धिमान है, जो तर्कवादी है, वो आंख बोध करके आपकी बात को नहीं मान सकता। और हमारी जो वैदिक परंपरा है, विशुद्ध वैज्ञानिक परंपरा है, अगर आप उसको देखें, विज्ञान और क्या है, बार बार प्रयोग करके जो परिणाम निकले वही तो विज्ञान की परंपरा है। शास्त्रों में हमारे एक एक त्योहार की विशुद्ध परंपरा है, लेकिन हमने पुराणों में कही हुई बातें, पुराणों में जो बातें हैं वो सर्व सामान्य को, जैसे छोटे छोटे बच्चों को बताने के लिए पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, कुत्ता बोलता है, कौवा बोलता है, उसी तरह से पुराणों में वेदों के गंभीर सूत्रों को बताने के लिए कथाओं को आश्रय लिया। लेकिन आज हमने उन कथाओं जो आश्रय में जिनके चले विषय, उन विषयों को छोड़ दिया और जो दृष्टांत दिए उसमें उसको हमने प्रमुख बना लिया। और यही कारण है कि जब वो सवाल खड़े होते हैं तो हम केवल गाली देते हैं, और धीरे धीरे जो तार्किक युवा है वो भक्ति के क्षेत्र से हटता जाता है। और उन सब में वक्ताओं का पूरा रोल है, जिन्होंने, मुझे याद है भी बड़ी वक्ता है देश की, खूब चर्चा हो रही है, जब वो मंगलाचरण करती हैं तो जो मंगलाचरण अशुद्ध रूप से 15 वर्ष पहले होता था, वही उतनी अशुद्धता आज भी हो रही है। इसका मतलब है कि जो लोग सुनते हैं उन्होंने कभी सुझाव नहीं दिया, और जो कर रहे हैं वो महामूर्ख हैं।
और ऐसे मूर्खों ने धर्म का सत्यानाश करके रखा है। इन्हीं मूर्खों के कारण आज आडंबर फैल रहा है समाज में, धर्म का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आ रहा है। विषय बहुत सारे होते हैं, मैं कुछ ना कुछ चर्चा करते रहता हूं। आज ये विषय आया इसलिए मैंने चर्चा कर ली। मैं जानता हूं इसको सुनने वाले ना के बराबर लोग होते हैं, फिर भी कम से कम इतिहास मौन रहने का अपराधी नहीं मानेगा। जय श्री राम।